और खबरों में आगे बढ़ते रुख एक बड़ी जानकारी का ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें, जो इस बीच देहरादून से सामने आ रही है, जहां एसटीएफ की सतर्कता की वजह से बड़ी वारदात होने से बची है। रणदीप भाटी गैंग के 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ की ओर से घेराबंदी कर बदमाशों को दबोचा गया। 2 पिस्टल, 1 तमंचा, 12 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बेहद ही बड़ी खबर, एसटीएफ की सतर्कता से यह बड़ी वारदात टली है। बताया जा रहा है कि 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। रणदीप भाटी गैंग के ये शूटर्स हैं। एसटीएफ की ओर से घेराबंदी करते हुए इन बदमाशों को, इन शूटर्स को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। 4 बॉर्डर पर तैनात एसटीएफ की टीम ने चेकिंग की थी और 2 पिस्टल, 1 तमंचा, 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। तो रणदीप भाटी गैंग के 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कामयाबी एसटीएफ ने हासिल की है। अब बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी यहां पर गैंग की ओर से की जा रही थी। बहरहाल 3 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और किस तरह से पूरी घेराबंदी करते हुए एसटीएफ ने कामयाबी हासिल की, वो भी आपको बताया। तो वहीं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के एक बयान से राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्मा गया है। तीरथ सिंह रावत द्वारा एक बयान कहा गया और कहा कि उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद से प्रदेश में कमीशन खोरी और भी ज्यादा बढ़ गई। इससे तो हम उत्तर प्रदेश में ही ठीक थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि अब तो सरकार का हिस्सा रहे पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अब तो सरकार को कार्रवाई कर ही देनी चाहिए। आज बहुत जगह बताते हैं साहब, कहीं भी हो तो बिना परसेंटेज के होता नहीं। और मैं कभी एक बार मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो मुख्यमंत्री जी पद पे रहा हूँ, आज इस पद पर भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में 0 से 20 तक परसेंटेज आता था, जल निगम है, जल सल्तनत, सड़क है, फलाना है, अलाना, सुनते थे 2%, 3%, 20%। है भैया, हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0। आज पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर इन 22 सालों में उत्तराखंड में कमीशन खोरी बहुत बढ़ गई है, यानी कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। आम आदमी को छोटे से छोटा काम कराने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से मैं भी आपकी बात से सहमत हूं तीरथ सिंह रावत जी, लेकिन हिम्मत दिखाइए ना। 6 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है और 6 साल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता। ऐसे में अपने शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व से आप कहने की हिम्मत दिखाइए कि भ्रष्टाचारियों की अच्छे से सेवा सत्कार किया जाए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। देहरादून से बड़ी जानकारी, एक बार फिर खुल रहा है राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व एक बार फिर मंगलवार से पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा है। पर्यटक सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। सफारी के साथ वन्य जीवों का भी दीदार करेंगे। प्रशासन की ओर से खुलने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वन्य जीवों का दीदार कर पाएंगे लोग, पर्यटक। और आपको बता दें कि टाइगर रिजर्व को खोलने को लेकर प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल, अब मंगलवार से राजाजी टाइगर रिजर्व एक बार फिर खुल रहा है, तैयारियां बताया जा रहा है कि पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अब कल से ये राजाजी टाइगर रिजर्व से जो गेट है वो खुल जाएंगे यात्रियों के लिए। यात्री यहाँ पर आएंगे और वन्य जीवों के साथ साथ जंगल का भी लुत्फ उठा सकेंगे। और भारी संख्या में देखिए इस बार आने की संभावना है, क्योंकि पिछले 2 बारों से कोविड के कारण भी जो ये राजाजी टाइगर रिजर्व में है लोग नहीं जा पा रहे थे, लेकिन इस बार बच्चों को, बड़ों को और बूढ़ों को, सभी को यहाँ पर राजाजी टाइगर रिजर्व में दीदार करने का मौका मिला है। और 5 रेंजों को देखिए इसमें खोला जाएगा। चीला, मोतीचूर, आशारोड़ी, मोहन और रानीपुर से
पर्यटक यहाँ पर जा सकेंगे और पूरा एक जंगल का जो लुत्फ है वो उठा सकेंगे। ऐसे में देखिए प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, समय समय पर वहाँ पर चीजें की गई हैं ताकि जो पर्यटन यहाँ पर आए उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इसके लिए देखिए इस बार जो रेट है वो भी बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है कि इस बार 300 रुपये अतिरिक्त चार्ज जो है वो पर्यटकों से लिया जा सकता है। तो उसके लिए भी पूरी जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, क्योंकि अभी तक जो राजाजी टाइगर रिजर्व की जो बुकिंग है वो ऑनलाइन नहीं हो पाई है। जैसे कि जिम कॉर्बेट पार्क में हमने देखा कि वहाँ की ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर टिकट ऑनलाइन मिल जाता है और ज्यादातर यात्री जो है वो ऑनलाइन ही टिकट की बुकिंग कर लेते हैं। लेकिन टाइगर रिजर्व में अभी इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, लोगों को वहाँ से खिड़की से ही जाकर के टिकट लेना पड़ेगा। तो एक ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को इस बार मिल सकती है और काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। रितेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए।